घेरा मध्य प्रदेश में आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में संपूर्ण मध्य प्रदेश की खबरों का अपडेट आपको मिलेगा, क्योंकि सवाल आपका है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जहां पर मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। 8 जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई है और इसकी वजह से गेहूं, चना और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये जो तस्वीर आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं और ये जो 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, हरदा, विदिशा, श्योपुर, मैहर, खरगोन, ग्वालियर, और इन 6 जगहों की तस्वीरें अलग अलग जरूर ये शहर हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो एक है। भारी बारिश, ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश हुई है। अब ये जो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किसानों की चिंता है वो किस कदर बढ़ गई है। विदिशा में भारी ओले की मार की वजह से खेतों में खड़ी हुई गेहूं, चना, मसूर और सरसों जैसी रबी की फसलें पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका जाहिर की गई। ग्वालियर, श्योपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और अचानक बीच बीच में ओले पड़ रहे हैं। खरगोन में गेहूं, चना, मक्का की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। पपीते के पेड़ उखड़ चुके हैं और इधर मैहर में गरज चमक के साथ मौसम का मिजाज अचानक से बदल जाता है। इसके साथ ही देर शाम से ही आसमान में बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से किसानों को हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने सरकार से प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मैं मानता हूं कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तो सरकार को राहत राशि तत्काल देनी चाहिए किसानों को। उसके बाद 100% नुकसान का बीमा कंपनी क्लेम दे, अन्यथा मध्य प्रदेश के अंदर फिर ऐसी भयावह स्थिति होगी कि कई जिलों में हमें देखने को मिलेगा किसान मजबूरी बस अपने आप को खत्म करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी की मांग है सरकार से तुरंत RIs को भेज के इसका आकलन किया जाए और किसानों की जो हानि हुई है इसको तुरंत कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये इस समय खेती बाड़ी का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया। जी हाँ, इसी पे अब बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मदरसों में गीता पाठ, सलाह पर सियासत मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। क्योंकि मदरसों में कुरान के साथ साथ गीता पढ़ाए जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। यह विवाद जो है राज्य के ADG राजा बाबू सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मदरसों में गीता के पाठ की नसीहत दे डाली। बयान सामने आते ही राजनीतिक दलों और मदरसा संचालकों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। मदरसा संचालकों ने इस सुझाव पर यहां पे आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाने या पढ़ने से पहले उसका स्वयं पालन करना जरूरी होता है। एक मदरसा संचालक ने कहा कि पहले मैं खुद गीता का अनुसरण करूंगा, उसके बाद मैं बच्चों को गीता के बारे में बताऊंगा। वहीं बीजेपी की ओर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने ADG के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जब मदरसों में हिंदू बच्चों को बुलाकर उर्दू पढ़ाया जा सकता है तो गीता पढ़ाने में फिर आपत्ति क्यों। तो वहीं कांग्रेस के नेता अब्बास हफीज ने पलटवार करते हुए कहा कि ADG राजा बाबू सिंह को मदरसों की चिंता छोड़ देनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी कहा है कि अगर सरकार का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाना है तो फिर धर्मों के ग्रंथ और सभी धर्मों के ग्रंथ हर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश का लॉ ऑर्डर बार बार कटघरे में खड़ा हो रहा है, लॉ ऑर्डर व्यवस्थित नहीं है, सवाल खड़े हो रहे हैं और चिंता ADG महोदय को ये सता रही है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, जो उनका विषय ही नहीं है। उनका विषय संविधान है, संविधान के हिसाब से कामकाज हो, ये उनका विषय है, ये उसके ऊपर वो उस पर ध्यान दें। मेरा यही कहना है कि ऐसी बात करना जिससे कि विवादास्पद स्थिति पैदा हो और उसमें लॉ ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े हों, जो आपका काम है वो आप कीजिए। जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। तो जो गंगा जमुनी तहजीब पर भाषण देते हैं
और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो, ये सबको मिलकर चलना है, हिंदू मुस्लिम एकता के भाव सब में पैदा करना है, तो गीता भी सबको पढ़ाओ। तो वहीं इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बीमारी की वजह से जो स्थिति है लगातार गंभीर होती जा रही है और इसी बीच 62 साल के खूबचंद बंधोनिया की भी मौत का दावा किया जा रहा है और जिसके बाद मृतकों की संख्या 29 बताई जाने लगी है। परिजनों के मुताबिक खूबचंद की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 2 मरतबा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। मौत के बाद नाराज परिजनों ने शासन प्रशासन पर लापरवाही बरते जाने के गंभीर आरोप लगाए, शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया और इस बीच इलाके के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग और नारेबाजी की गई। समझाइश के बाद परिजन शव को मुक्तिधाम लेकर पहुंचे। उल्टी दस्त लग रहा था पक्षी की वजह से 15-20 दिन हो गए। उनके संजीवनी से तो दवाई लेके आया 2 बार अगली बार और उनको बोला भी कि मम्मी बोल के आई तो वो एम्बुलेंस बोले भेज रहे हैं उनके साथ। आप जैसे ही नहीं लाया था वो, उसने वीडियो फोटो भेजा मेरे पापा का, अपना नाम वाम पूछा, उसके बाद में वो भी चले गए, कोई नहीं आया। तो देखिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बेहद ही महत्वपूर्ण जो बैठक हो रही थी, मैराथन बैठकों का जो दौर था वो अभी खत्म हो गया है। संगठन सृजन अभियान की यहाँ पे विस्तार के साथ समीक्षा की गई है। जिला अध्यक्षों के तमाम परफॉर्मेंस और कार्यकारिणी पर भी चर्चा की गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आलाकमान को हालांकि जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। एसआईआर में 42 लाख जो नाम काटे जाने की रिपोर्ट भी दी गई है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि 2028 की तैयारी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 26 से ही शुरू कर दी है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो मैराथन बैठकों का दौर जारी है और ये संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक भी दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस की ये जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में की गई है। तमाम रिपोर्ट को यहां पे सबमिट किया गया है। हालांकि इन तमाम बैठकों का कितना असर मध्य प्रदेश में आने वाले साल 2028 के चुनावों में पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अपडेट यही है कि इस पूरी बैठक में इस तरह से एसआईआर में 42 लाख नाम काटे गए थे उसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे भोपाल से, जहां पर राजधानी भोपाल से एक और बिग ब्रेकिंग निकल के सामने आई है। यहां पर डिपो चौराहे के पास फ्लैट में अचानक से भीषण आग लग गई है। एसी ब्लास्ट होने की वजह से यहां पे आग लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर अब तक निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ये आग लगी, जैसे ही एसी में ब्लास्ट हुआ, तुरंत यहाँ पे दमकल विभाग को सूचित किया गया और यहाँ पे फायर फाइटर की टीम दलबल के साथ पहुंची हुई है। फ्लैट के पिछले हिस्से में आग भड़की हुई थी और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस वक्त ये हादसा हुआ कितना भीषण रहा होगा, कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैट से निकलती हुई आग की लपटें, धुएं का गुबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का मजमा यहाँ पे लग गया और कुछ लोगों ने इस पूरे आग लगने की घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन हालांकि अब जिस तरह से ये जो एसी में आग लगी है, अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या वो टेम्परेचर डिफॉल्ट रहा जिसकी वजह से एसी में अचानक से आग लगी और एसी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। बात करेंगे यूजीसी के नए नियम का देश भर में विरोध हो रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी इसके खिलाफ जमकर आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जबलपुर से है। यहाँ पर सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। वहीं रीवा में भी यहाँ पे सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही खरगोन में भी यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर आ उतरे और कानून पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।
नर्मदापुरम के पिपरिया में भी सर्वसामान्य समाज ने रैली निकालकर यहां पे तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो वही ऐसा ही एक और कुछ नजारा भिंड में भी देखने के लिए मिला, जहां पर यूजीसी के नए नियम के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कपकपाती हुई ठंड के बीच अर्धनग्न होकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ कहासुनी भी हुई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सिंघार का कहना तो यह है कि देश में कई वर्ग हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को ऐसे कानून बनाते वक्त सबका ख्याल रखना चाहिए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि देश में कोई भी कानून हो आम जनता की राय से बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से खाना पूर्ति होती है देश के अंदर हर कानून को लेके आम जनता तक पहुंच नहीं पाती बात और कानून बन जाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र? सर्वदलीय इस पे चर्चा होना चाहिए, उसके बाद इस पे फिर बात होना चाहिए। बिग ब्रेकिंग आपको सागर से बताते, जहां पर सागर में छत का प्लास्टर गिर गया है और एक बच्चों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक निजी अस्पताल में छात्र को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक शाला गड़ौली खुर्द का ये पूरा मामला बताया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की आखिर क्या स्थिति बताई जाती है कि यहाँ पर आए दिन कभी छत गिर जाती है, कभी क्लासरूम का प्लास्टर गिर जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे घायल हो रहे हैं। जहाँ पे माता पिता इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेज रहे हैं, वहां पर ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि स्थिति बेहद दयनीय हो चली है। अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया, जहां पर बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और घायल हो जा रहे हैं। और जैसे ही ये इस बच्चे के ऊपर प्लास्टर गिरता है, ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इस छात्र का इलाज इस वक्त जारी है। तो ये तस्वीर स्थिति सरकारी अस्पतालों के साथ ही सरकारी संस्थानों की है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, चाहे वो भवन हो, हर जगह कमोवेश स्थिति एक जैसी ही बताई जाती है। इसी बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपको पन्ना से बताते, जहां पर किराना दुकान में चोरी किए जाने का एक मामला सामने आया था, और इसके साथ ही जो चोरी का सामान और 40,000 रुपए कैश लेकर जो आरोपी हैं वो फरार होने में कामयाब हैं। चोरी की ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने हालांकि इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो देखिए कि किस तरह से ये जो बदमाश मौके पर पहुंचता है, इस किराना दुकान में पहुंचता है और बाकायदा अपने पूरे चेहरे को कवर करते हुए कितने इत्मीनान से ये चोरी की वारदात को अंजाम देता है। और ऊपर जिस तरह से ये जो आप देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई थी, उसको भी ये मतलब बंद करने की पूरी कोशिश करता है। दुकान में रखा हुआ सामान कैश लेकर ये फरार हो गया। पावर प्राइम मेरा मध्य प्रदेश में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।